तो यहाँ पर अब हम लोग इस केक को आप लोग कट करके दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सारे मेरे खैरियत के साथ होंगे। मेरा नाम है अब्दुल फुरकान और वेलकम टू AWFJP। और आप लोगों को एक नए ब्लॉग में खुशामदीद। मेरा भाई कुछ मीठा बनाने लगा है। स्पेशली गया था भाई, आप नूरी वाला भाई का एक ब्लॉग आ चुका है। वो मेरे मेरे चैनल पे शॉर्ट आएगा। अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो वो आप मेरे भाई की चैनल पे जाके फुल वीडियो देख सकते हैं। अभी मेरे में है थोड़ा सा शॉर्ट आएगा ये। और मेरे भाई को मीठा बनाना था तो नाम तो अच्छा लग रहा है पर नाम नहीं पता। मेरे भाई से पूछते मेरे भाई करते हैं। तो मैं शेख मोहम्मद फुरकान और आप लोगों को बहुत खूबसूरत लोगों को खुशामदीद। एक्चुअली मेरे भाई का अभी तक चैनल बना नहीं है, हम लोग चैनल बनाने का सोच रहे हैं उसका। तो इसलिए बस मैंने कहा कि आप मेरे ब्लॉग में जो स्टार्ट है वो आप लोग, मैं देखना चाहता हूँ कि आप स्टार्ट कैसे देते हो। और जिस तरह उसने कहा ना कि मेरे चैनल पर शॉर्ट आएगा, भाई चैनल पर फुल ब्लॉग आएगा, ये एक जैसे वो मजाक कर रहा था। अभी तक उसका चैनल बना नहीं है प्रॉपर्ली, बनाने की हम लोग बनाने का सोच रहे हैं। अभी हम लोगों ने स्टार्ट भी नहीं किया। तो बस इंशाअल्लाह आगे अगर जैसे इसका चैनल बनेगा तो फिर ये भी आप लोगों के साथ आया करेगा, आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाया करेगा। बस अपनी अब आप लोग हम लोग अपनी अब रेसिपी की तरफ ध्यान दें। मैं और हम लोग बनाने लगे हैं मैस्करपोने केक। मैस्करपोने एक बेसिकली चीज़ का नाम होता है। जो चीज़ आप लोग को पता है चीज़ होती है, वो वाली चीज़ है जो बेसिकली चीज़ होती है, मतलब क्रीम चीज़ टाइप, जो कि बेकिंग में भी इस्तेमाल होती है, कुकिंग में इस्तेमाल होती है। मैस्करपोने केक जो होता है, मैस्करपोने बेसिकली चीज़ जो कि केक की चीज़ों में इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन हम लोग को वो नहीं मिली थी। इसलिए फिर मैं क्री की बेकिंग और कुकिंग वाली क्रीम लेके आया हूँ, जो कि अगर आप नमकीन में, मीठे में, किसी भी चीज़ में इस्तेमाल करें तो क्रीम आप लोग बेसिकली इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो बहुत अच्छी क्रीम होती है, उससे आप लोगों का पूरा फ्लेवर इन्हांस हो जाता है। और मतलब जैसे अगर आप चीज़ केक बना रहे हैं तो आप लोग उसका भी बना सकते हैं, क्रीम चीज़ का भी बना सकते हैं, लेकिन उससे ज़रा फ्लेवर इन्हांस हो जाता है, तो बस ज़्यादा नहीं। और जो चॉकलेट केक है उसका रेसिपी बहुत लंबी हो जाती है, फिर इसीलिए फिर मैं इतना ज़्यादा नहीं। और फिर मैं लेके आया हूँ ये रेडीमेड वाला फॉरेस्ट का केक, जो कि चॉकलेट केक है, केक मिक्स का। बस ये वाला हम लोग अभी बनाएंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम हो रहा था। तो मैंने कहा मेहनत करने का फ़ायदा नहीं, काम ज़रा शॉर्ट में हो रहा तो वही बेस्ट रहेगा। आप लोग बैटरी कॉकर का या फिर इसका या फिर जो सा भी कंपनी आप लोगों को अवेलेबल हो रेडीमेड चॉकलेट फ्लेवर की केक की, बस आप लोग को वहाँ से जाके केक पाउडर उठाना है और इस केक में क्या क्या डलता है, कितना ही केक पाउडर का बैटर तैयार होकर केक में कन्वर्ट होता है। ये सारा कुछ आप लोगों को आज की वीडियो में देखने को मिलेगा। जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर नए आने वाला ब्लॉग आप लोग तक पहुँच सके। तो बस चलें पहले को वीडियो को स्टार्ट करें। तो यहाँ पर अब हम लोग फाइनली अपने फाइनल स्टेप पे पहुँच चुके हैं। कैमरा अपना ऐसे पकड़ो, बस थोड़ा सा उधर, बस ठीक है। तो अब यहाँ पर अपने केक को खोल रहा हूँ। बस ये उनको खाली होता है, इसमें सिर्फ एक ही पैक आता है। पीछे इसके इंग्रेडिएंट लिखी हैं, आप लोग भी देख के इसको बना सकते हैं। इसके वो चाहिए 3 अंडे। अच्छा, बीच में मेरी वीडियो पता नहीं कैसे खुद ब खुद रुक गई थी। इसके लिए हमें चाहिए 3 अंडे, 80 ml ऑयल, 275 ml वाटर और एक टिन, जिसके बीच में हम लोगों ने इस केक के बैटर को डालना है। टिन हमारे पास है, मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये आ गया मेरे पास टिन। ये सबसे स्मॉल साइज़ है मेरा, लेकिन दिखने में ये स्मॉल भी बड़ा लगता है। कैमरे में बड़ा लग रहा है। नहीं, एक्चुअली में ही बड़ा लगता है। खैर थोड़ा आ गया ना, लगता है मैं कैमरे पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। बस यहाँ तक ठीक है। तो अब बस हम अपने बैटर को डालना शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग अपने बैटर को कैंची से नीचे ना गिर जाए। हाँ, मैं फिर जाके मम्मा से मशवरा करके आया, तो मम्मा ने कहा बेटा पूरे का ही बनाओ, क्योंकि अगर अच्छा बन गया तो साइड साइड ही खाया जाएगा, पूरा बना तो मुझे खाना पड़ना है। खैर अलबत्ता साथ में मुझे भी खाने को मिलता है। मैं एक मिनट सब्सक्राइब किया तो जो स्मूथ हो गया। जो हमने फर्स्ट टाइम केक बनाया था वो थोड़ा पत्थरी बना था। नहीं, जो मैंने बनाया था लास्ट टाइम, हाँ, फर्स्ट टाइम जो हमने बनाया था नहीं यार पत्थर तो नहीं बना था। पत्थरी बना था। हाँ बन गया होगा, बाय मिस्टेक हो रहा थी, मिस्टेक है सबसे। ऐसा हमने डालने हैं, पहले अंडे डालने, पहले 3 अंडे, क्या डालना है? अंडे अंडे। अंडा न पोए। क्या हुआ? अब एक लास्ट अंडा रहेगा।
तो ये जल्दी पड़ेगी। अगर आप लोग को कुकर के सीटी की आवाज़ आ रही है ना, तो वो मामा बना रही हैं दही। उसकी रेसिपी अगर आप लोग को जाननी होगी ना, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक मामा के चैनल को जाके विज़िट करें, ताकि आप लोगों को प्रॉपर रेसिपी का पता चल सके। पानी कितने कप? 275 275 ml। उस पर लिखा है उतना ही है। यहाँ पर हो गया ये। मुझे घूमता हुआ बड़ा अच्छा लगता है। इसके बीच में ना हम लोगों ने कोई बटर लगाना है ना कोई मैदा, क्योंकि ये जो पैन है ना, ये साइड से इस तरह खुलने के बाद खुद ही केक अलग कर देगा। इसे हम लोग को कुछ लाने की जरूरत नहीं है। अब इसको इसमें ट्रांसफ़र करते हैं। बिस्मिल्लाह। जब ये डल रहे होते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सारा केक हम लोगों ने एक ही पैन में ट्रांसफ़र करना है। इधर चखो, ये कहाँ से? बीच में से प्यार से उंगली साइड से आ। चलो पता है इसमें क्या क्या है? क्या? कच्चे अंडे, तेल और पानी। अरे याद है। ये बैटर कच्चा कभी कोई ना जगह प्लीज। हाँ। ये अपने इसके ऊपर रख दिया है केक कैमरे पे अच्छे से। हीट ना हो। और जब हम इसको ऐसे रख देंगे तकरीबन 40 से 45 मिनट्स के लिए। तो अच्छा, मैंने आप लोग को एक बात और बतानी थी कि आप लोग को अपना ओवन देख के केक को बेक करना है। केक के डब्बे के ऊपर अगर तो लिखा है 40 to 45 मिनट्स, और आपको ओवन अगर तेज़ है, मतलब तेज़ मतलब ज़्यादा हीट देता है और फ़ौरन से पहले चीज़ बना के आपको प्रोवाइड कर देता है, तो आप अपने केक को मैक्सिमम टाइम के मुताबिक 35 to 40 मिनट्स रखेंगे अपने केक को। उसके अंदर एक आप केक टेस्टर या टूथपिक मार के चेक करेंगे। अगर तो ड्राई निकली तो केक बिल्कुल रेडी है। अगर उसके बैटर चिपका हुआ, मतलब केक के अंदर थोड़ी कसर है, 2-4 मिनट और रखना है। अगर तो आपका केक जो आपका ओवन है वो आहिस्ता काम करता है और केक के ऊपर 40 to 45 मिनट्स लिखा है, तो आप अपने केक के बैटर को जो है 45 to 50 मिनट्स रखेंगे। उसके बाद लेकिन 45 मिनट्स के ऊपर आपको उसको चेक करना है। अगर तो क्लीन हो जाती है टूथपिक या केक टेस्टर तो बहुत अच्छा है, वरना 50 पे अगर आप चेक करेंगे तो फिर इंशाल्लाह क्लियर निकलेगी। अदरवाइज अगर टूथपिक या केक टेस्टर के ऊपर बैटर चिपका हुआ हो, इसका मतलब कि आपका केक अभी कच्चा है और वो नहीं सही पका। ओवन तेज़ है तो 35 to 40 मिनट्स, और अगर ओवन आहिस्ता है 45 to 50 मिनट्स। ये इसकी ज़रा टाइमिंग है, टाइमर लगा के केक रखिएगा। ये ना हो कि आप टाइम बिना देखे केक रख दें, उसके बाद केक जल जाए आपका, भूल जाएंगे वरना। इसलिए भूलना नहीं केक रख के अंदर। बस मिलते हैं इंशाल्लाह ताला जब उसके फॉरेस्टिंग का टाइम आएगा। कट कर। यहाँ पर हम लोग अपना केक चेक करने लगे हैं। माशाल्लाह खुशबू बड़ी लजीज आ रही है। इतनी गर्मी है। गर्मी तो डेफिनेटली आता है। माशाल्लाह तबारकल्लाह रहमान। वाह, कितने ऊपर से माशाल्लाह वॉल्केनो की तरह ये हमने डाली इसके ऊपर केक टेस्टर। क्लियर है। क्लियर है। ये केक इसके साथ वैसे ही चिपका हुआ है। चलिए यहाँ पर आ चुका है हमारा केक। इसको हम लोग तकरीबन एटलीस्ट 5 से 10 मिनट के लिए रखते हैं ताकि ये अच्छा सा ज़रा रूम टेम्परेचर का होगा, तभी तो हम उसको काट सकेंगे। हमने कवर कर दिया है। 5 से 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह आप लोग मिलते हैं जब हम लोग इसकी फॉरेस्टिंग को तैयार करने लगेंगे। ये देखिए, मैंने आप लोगों से कहा था ना, अभी दलीम हमारी प्रोसेस में पूरी तरह हुई नहीं है। माशाल्लाह बाकी गोश्त हमारा गल चुका है। और बाकी अब आप लोग केक की रेसिपी एंजॉय करें। इसकी रेसिपी एंजॉय करने के लिए तो लाजमी मामा के चैनल ही विज़िट करना पड़ेगा ना। यहाँ पर अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अपना केक, जिसकी ऊपर से थोड़ा बहुत मरम्मत हो चुकी है। तो यहाँ पर अब आ जाते हैं हम क्रीम के ऊपर, और यहाँ पर मैंने ले लिया है विक्टोरिया की क्रीम, जो कि तकरीबन है कोई विक्टोरिया सीक्रेट नहीं, वो मेकअप ब्रांड है, तकरीबन 1 लीटर की। इसीलिए बस अब हमने इसको लेना है, तकरीबन 1 कप लूँगा। अब हम लोग इसके बीच में ऐसा करके डाल देंगे व्हिप क्रीम। और अगर आप शुगर डालें तो शुगर की क्वांटिटी आपने 1 कप रखनी है, लेकिन जो कंडेंस मिल्क होता है वो ज़रा स्वीट होता है, और अगर आप स्वीट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो अब यहाँ पर अगर आप लोग ज़्यादा स्वीट पसंद करते हैं तो आप लोग ज़्यादा डाल लें। अदरवाइज़ अगर आप कंडेंस मिल्क ले रहे हैं तो उसको आप डालेंगे हाफ़ कप, मतलब कि 1 कप है ना, तो आप उसको डालेंगे 1/2 या 1/3 भी डाल सकते हैं।
तो इसीलिए बड़ा सा हम साइड से क्रीम वापस में डाल देंगे और कंडेंस मिल्क बिना मेजरमेंट के हम लोग डायरेक्ट डालेंगे अंदाज़न, क्योंकि ज़रा थिक भी होती है और इसमें ज़रा स्वीट ज़्यादा होता है। मेरे पास है ही आधा टिन, इसीलिए यहाँ ये देखें ये गया अंदर, थोड़ा सा और जाएगा। उसके बाद आप इसको फेंटें, फेंटने के बाद बीट करने के बाद आप इसका स्वीट चेक कर सकते हैं। अगर मीठा कम हो तो डाल लें, ज़्यादा हो तो रहने दें, क्योंकि कम का इलाज है ज़्यादा का नहीं। इसके बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे एक ढक्कन से थोड़ा कम, मतलब 1/4 टीस्पून जितना वनीला एसेंस। मेरा बीटर पहले ही मजे का लग रहा है। यहाँ पर देखें हमारी whipped क्रीम जो थिक होने लग गई है, इसको अच्छे से whip करना है। इसको अच्छे से whip करना है कि ज़्यादा बहुत हैवी और थिक हो जाए, इतनी थिक होनी चाहिए। Can I taste this? एक मिनट, जो मैं वही टीस्पून ही लेने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर मैंने टीस्पून ले लिए, मेरे को कम है ना? और एग योगर्ट उससे तो बेहतर ही है। तो यहाँ पर अब हम थोड़ा मीठा और डाल देंगे। थोड़ा सा डालना, क्योंकि अब ज़्यादा होगा तो थोड़ा सा खाया नहीं डालेंगे, जाएगा। ज़्यादा काफ़ी है। ये मैं लाया था किरी की कुकिंग एंड बेकिंग वाली क्रीम, जो कि मैस्कापोने के थोड़ी करीब है, बट मैस्कापोने का टेस्ट डेफिनेटली अपना होगा। वो भी क्रीम चीज़ ही होती है, लेकिन वो मैस्कापोने का जायका उसके नेम के हिसाब से उसका अपना जायका होता है, जैसे हर चीज़ का अपना अपना जायका होता है, उसी तरह इसका भी है। ये देखें, हाँ पर हम अपनी क्रीम खोलते हैं और ये हम लोगों ने खोल लिया। ये हमारी क्रीम है जो कि मैंने टेस्ट की है, तो मुझे तो मतलब जैसे आम सॉफ्ट क्रीम होती है उनको ज़्यादा ऐसी नहीं लगी है। नहीं नहीं ठीक है, ये हमने इसके अंदर डाल देनी है। हमने टोटल हाफ बॉक्स लिया, आप देख सकते हैं। इसका हम पैक कर देंगे। अब यहाँ पर हम लोगों ने जो है बीटर उसको रख दिया है सिंक में, और इसको हम एक बार इस तरह स्पेसकट से करके तो इसको भी हम लोग रख देंगे फ्रीज़र में, जब ये थोड़ी चिल हो जाए तब तक हम केक के साथ कर लेते हैं। और ये देखें, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये क्रीम है, इसको मैंने पलट दिया। इस तरह आप रखेंगे ना और ये ना गिरे, दैट मीन्स ये बिल्कुल पक्की बन चुकी है। अब हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे। अब इस केक को हम लोगों ने खोलना है। बिस्मिल्लाह। अब जो इसका ऊपर का हिस्सा उसको हमने काटना है बड़े प्यार से ऐसे। ये हमारा नीचे से केक है। अब जो ये ट्रे है इसको हमने वापस साइड पे कर देना, और केक हमारा वापस नीचे आ जाएगा। ट्रे को हम बिल्कुल साइड पे कर देंगे। केक बहुत सॉफ्ट और मजे का बना है, क्यों भाई? हाँ जी। और ये जो है ना, इसको हमने विदाउट एनी क्रीम ये बहुत मजे का बना है। अब आप लोगों ने ले लिया, मेरे पास है ये कॉफ़ी जो कि है एस्प्रेसो 57 डार्क एंड चॉकलेटी। मेरे पास कॉफ़ी भी चॉकलेट फ्लेवर की है, और इसका हम लोगों ने लेना है तकरीबन इतना, या इससे थोड़ा ज़्यादा। उसके बाद अब हमने इसके अंदर डालना है गर्म पानी, बॉइलिंग वाटर। यस। बस बस
इतना ना कि इसमें बस कॉफ़ी डिज़ोल्व हो जाए। और यहाँ पर आ गया हमारा केक, और ये कॉफ़ी है ना, इसको हम लोगों ने जैसे हम शुगर सिरप डालते हैं ना, उसी तरह बस को ऐसे ऐसे करना है ब्रेड के साथ। मुझे और ये इसलिए बनाया था कि हमारा जो केक है वो ज़रा मॉइस्ट और सॉफ्ट हो जाए, इसलिए हम अभी 1-2 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि कॉफ़ी जो है वो एंड तक बैठ जाए आराम से, और फिर ये बिल्कुल नरम हो जाएगा। अब डालने लगे हम इसके बीच में क्रीम, और यहाँ पर ले लेते हैं क्रीम, और उसके बाद इसको अच्छे से इसके फिर ये अब हम ऐसे करके भर के क्रीम लेंगे, और ये फिर भर के लेंगे, और ये डालेंगे। तो यहाँ पर हमारी फाइनली whipped क्रीम मैंने लगा दी है, और इसको हमने स्मूथ भी कर लिया बिल्कुल, एक भी सिलवट नहीं है। खलास अब इसको हम लोग फ्रीज़र में रख देंगे इंशाअल्लाह, और जब भी थोड़ा मतलब खाना खाने तक जब 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 ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा जब कह रहा हूँ, जब ये ज़रा चिल हो जाएगा फिर हम इसके ऊपर बाकी की टॉपिंग करेंगे ताकि whipped क्रीम अपने आप को ज़रा सही तरह पकड़ ले। ये मैंने बिल्कुल उसको मुंह तक ना बिल्कुल फुल होके इसको मैंने भर दिया था whipped क्रीम के साथ, और अब मैंने अपने छोटे से स्ट्रेनर के बीच में कोको पाउडर डाल दिया है, जो कि अब मैं इसके ऊपर करूँगा ड्रिज़ल। अब हम इसके ऊपर अपना केक रखेंगे। अगर मैं आप लोगों को पर्सनली बताऊँ ना, तो ये कोको पाउडर बड़े एहतियात से यूज़ करिएगा, क्योंकि इसने बहुत कितना मैस मचा दिया था कि पूरा मुझे 5 मिनट लगे हैं अपना किचन समेटने में। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। क्योंकि अगर मामा ये देखती तो मैं मेरी खैर नहीं थी बिना। बिस्मिल्लाह। ये ख्याल में मुझे इसको अपने हाथों में खोलना चाहिए, उसके बाद फिर खोल के निकाल लूँगा। बिस्मिल्लाह। और ये हमारा केक फाइनली। हाँ, मेरी वाइट कलर की मैंने शर्ट पहनी हुई थी, और अब मुझे लग रहा है कि मुझे इसको वॉशिंग मशीन में धोने के लिए डालना पड़ेगा। दिखाओ कैमरा। ये है whipped क्रीम की मोटी लेयर, नीचे केक और ऊपर कोको पाउडर की लेयर। इस तरह हमारा फाइनली केक रेडी हो जाता है, लेकिन अभी इसकी एक चीज़ रहती है। तो यहाँ पर अब हम लोग इस केक को आप लोग को कट करके दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से ऐसे बहुत सॉफ्ट है माशाल्लाह तबारकल्लाह। प्यारा कुछ लग रहा है। ये भी खाने है, का दिल कर रहा है। आप ही को मिलेगा इंशाल्लाह। तो अब हम लोग इस केक को कट कर चुके हैं, और ये हम लोगों ने निकाल लिया एक प्यारा सा खूबसूरत सा पीस। इसमें बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, और ये हम लोग इसमें डाल देते हैं। ये हमारे पास प्लेट है, और इस प्लेट में कैसे? मैं बताता हूँ ऐसे, और यहीं से एक पुदीने का प्यारा सा पत्ता लेके वो इसके ऊपर डिज़ाइन कर देंगे ऐसे, और अब कर देते हैं इसको साइड पे। आप एक काम करें, एक टीस्पून लें। हाँ, एक टीस्पून लें, और ताकि हम लोग इसको टेस्ट कर सकें। तो अब यहाँ पर हम लोग इस केक को जो है बिस्मिल्लाह पढ़ के, ये हम लोगों ने एक बार से वाइट छोड़ी हुई ये देखिए बिस्मिल्लाह। मजेदार मजेदार। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा बन जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार मुझे तो लगा। बाकी बाकी सबसे रिव्यू लेते हैं। और अभी केक बिल्कुल पेट भरा हुआ है मेरा, इसलिए केक मैं थोड़ा सा ही खाऊंगा, क्योंकि अभी अभी मैंने खाई थी अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर के दलीम, इसलिए पेट बहुत ओवर हुआ हुआ है, इसलिए केक बस मैंने थोड़ा सा ही चखा है। और उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा, लेकिन व्लॉग एंड करने से पहले अपने छोटे भाई से रिव्यू लेते हैं, क्योंकि मैं तो पका रहा था, लेकिन किसी ऐसे बंदे से भी तो रिव्यू लेना चाहिए ना जो बिल्कुल अनजान हो, जिसने सिर्फ पकते हुए देखा हो।
क्योंकि मैं खुद अपने हाथों से पका रहा था इसीलिए। लेकिन अब मेरे भाई से पूछते हैं कि उसको केक कैसा लग रहा है। ये नहीं, चख के बताएं, कोई बात नहीं। मजेदार मजेदार। सच में मजेदार। मजे का नहीं है बल्कि बहुत मजे का, सच में ट्राई कीजिएगा, फुल रिकमेंडेड है। तो बस अब इसी के साथ हम लोग इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब, और एक प्यार से कमेंट मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। और इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को रेसिपी कैसी लगी। वह मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला किसी अच्छे ब्लॉग या रेसिपी के साथ या किसी फूड अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़। नींद